चलो भाई, हम लोग आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, पिछले क्लास में वेलोसिटी खत्म किए थे, अब आते हैं एनर्जी पे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे ना, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक को निपटाते चलेंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता देंगे आपको बोर्ड पे, ताकि आप जब भी आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा तो सोचना नहीं होगा, बट कोऑपरेट कीजिएगा। जहां नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी को कोऑपरेट बोलते हैं कि जहां नहीं आ रहा आप पूछ लीजिए। फिर हेडिंग वो लिख लो पहले, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in given orbit। जो भी हमको ऑर्बिट दे दिया है उसमें हम एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है भाई, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी ऑर्बिट में क्या कैलकुलेशन करना है, एनर्जी का। देखो एनर्जी का फार्मूला क्या है, एन का मतलब किसी भी ऑर्बिट के लिए, ये ई एन, एन का मतलब है एन। आप किसी भी ऑर्बिट के लिए अप्लाई कर सकते हो एनर्जी का फार्मूला -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अगर हमको एनर्जी हमेशा हम जब कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, अगर हमसे मोल में पूछते और गाटो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बट हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करेंगे एनर्जी का वैल्यू। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जेड और एन। तो किसी भी एटम के लिए जेड का मतलब हो गया उसका एटॉमिक नंबर, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको हमने आपको सेकेंड पोस्टुलेट में बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है, उसी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3 4 से, या फिर KLMN से। उसी को हम सेल भी बोलते हैं और उसी को ऑर्बिट भी बोलते हैं। और स्मॉल एन का वैल्यू जो है आपका 1 2 3 4 5 6 टू इनफाइनाइट। चलिए भाई यहाँ पे आ जाओ फिर। तो फिर लिखो कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी का इक्वेशन है इसे क्या कंक्लूजन मिलता है, कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एनर्जी। हमको एनर्जी के इक्वेशन से क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है आपको, कंक्लूजन क्या है भाई, जैसे कुछ बातें ऐसे थोड़ा सा आपको वहां पे बताने की कोशिश किया था थर्ड या फोर्थ पोस्टुलेट में, शायद थर्ड में ही था, डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट। As the distance of nucleus increases, then energy also increases। यदि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगेगा एनर्जी बढ़ेगा। तो हमको यहाँ पे ये सीखना है और आपको ये सिखाना है, हमको सीखना है और आपको सिखाना है। हमको सीखना है भाई हम आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकें, और आपको सिखाना भी है आप अच्छे से अच्छे समझ सको कम टाइम में ये। ठीक है, तो हम लोग को देखो वहां पे जो देखे थे, तो वहां पे जो जैसे एक बार पहले मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेट करके, प्रूफ करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे हम एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट सेल के लिए, किसके लिए फर्स्ट, फिर किसके लिए सेकेंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, और वो हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। ठीक, तो फार्मूला पहले देख लो, 13.6 तो सब में कॉमन है, और यदि हमने हाइड्रोजन ले लिया है तो जेड भी कॉमन हो गया। बोलो सब में जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब डिपेंड करेगा ऑर्बिट पे या सेल, यदि फर्स्ट ऑर्बिट पे है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1 कैसे हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर करिए, वो भी कर लो भाई, चलो। अपन यदि फर्स्ट ऑर्बिट है 1 का स्क्वायर,
सेकंड है 2 का स्क्वायर, थर्ड है 3 का स्क्वायर, फोर्थ है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करना क्या है भाई, 13.6 तो कॉमन हो गया, 1 by 1, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 16। अब इसी तरह से आप और किसी का भी ले सकते हो। ठीक है, ये कितना आंसर है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये देखो 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, -3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देख लो भाई 4 3 जा 12, 1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ देख लो 9 था ना, 9 बन जा 9 पॉइंट, जब इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करो 4 बचेगा, 4 6 यानी 46, 9 4 जा 45, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पे आ जाओ 16 है ना, तो 16 9 जा 144, यानी 9 पॉइंट्स एक टाइम जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 देखो 128 हो जाता है 16 16 इंटू 8 128, अब बचेगा लगभग कितना 128, यानी 8 बचा तो 5 हो जाएगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक और निकाला था इनफाइनाइट के लिए, किसके लिए, इनफाइनाइट के। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, यही यहां तो हम लेते हैं इनफाइनाइट के लिए। इनफाइनाइट इनफाइनाइट ले लोगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1 बाई इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा 0, यानी इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना हो गई 0। ठीक, अब इतना तो पहले नोट कर लो, तो फिर हम समझाएं क्या हम समझाना चाहते हैं। देखो मेरे यहाँ से यहाँ पे जगह कम है ना, स्पेस की कमी है। आप लोग यहाँ 5वां लिखना ई इनफाइनाइट, जैसे ई 4 है वैसे ई इनफाइनाइट, वैसे लिखना -13.6 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डाटा इसकी जगह 0 कर दीजिएगा, थोड़ा नोट करो तो भाई, तो ना नोट करो पहले तो। ये लो अच्छे से सब लोग पहले नोट कर लो भैया, चलो लिखो। आप लोग तक कुछ पैक वैक लगा लें भाई, ठीक है, आप लोग लिखो तब तक। चलो भाई नोट हो गया होगा, हम मान के चलते हैं आपका। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ होगा ना, उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर कंटिन्यू हो जाइएगा। अरे
थोड़ा बताओ भाई, इसी दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हमको क्या है, सिर्फ ये करना है। देखो ये ठीक। अच्छा क्या सीखना आपको, देखो ये रजिस्टर ये भी थोड़ा क्वेश्चन याद करते हैं। अब इसको उड़ा के यहाँ पे कर दो, पेस्ट करो। मेरा लोग देखो सही लिखा है क्या, सही हो तो लिखा दो। और ये भी लो इनफाइनाइट वाला भी वैल्यू, कौन सा, ई इनफाइनाइट बराबर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब थोड़ा सा ऐसे देखोगे, थोड़ा सा मैथ का नाम सुनोगे, ये जो एक्सिस है इधर ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स होता है। ठीक है, मेरे को और अच्छे से बताइए इसको। ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। अब यदि इजी वोल्टेज 0 पॉइंट होता है, ठीक, कुछ लोग इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इधर जाओगे जैसे देखो ये -1 -2 -3 माइनस, ठीक, इधर आओगे +1 +2 प्लस, ये 9th या 10th में पढ़ते हो आप, या फिर कुछ लोग 3rd 4th में भी पढ़ लेते हैं मैथ में। देखो माइनस को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 10 सेकंड के लिए माइनस को छोड़ो। जैसे इधर वैल्यू बढ़ रहा है, देखो जैसे 1 से 2 से वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट यदि माइनस को ध्यान में रखा जाए तो वैल्यू घट रहा है। देखो अगर नंबर को देखोगे तो नंबर तो बढ़ रहा है ना भैया, नंबर बढ़ रहा है ना, बट माइनस को ध्यान से देखो तो नंबर वैल्यू की जब बात किया जाएगा तो इधर जितना माइनस होगा उतना वैल्यू डिक्रीज होगा, और इधर जितना पॉजिटिव होगा उतना वैल्यू इंक्रीज होगा, और ये जो बीच का पोर्शन आएगा ये 0 वैल्यू। ठीक, अब देखो इससे हम क्या सीखते हैं, अगर किसी का वैल्यू 0 है तो कोई भी वैल्यू माइनस है तो उससे ये बड़ा होगा। अगर कोई वैल्यू 0 है तो कोई भी माइनस वैल्यू होगा उससे बड़ा होगा। अब देखो और उसी को इसको देखो, फर्स्ट आर्बिट एनर्जी देखो E1, तो फर्स्ट एनर्जी का आर्बिट -13.6 -13.6। अब देखो इसे E2 का देखो -3.4, यूनिट छोड़। अब कितने में डिसाइड करो कि जब हम E1 से E2 पहुंचे, देखो एनर्जी इंक्रीज हुआ। अब कुछ बच्चे ये मत देखो ना भाई, ये 13.6 है या ये 3. इसको मत देखो ना, आप लोग इसको देख लगते हो सर ये तो बड़ा 13.6 3.4 से, भैया ये माइनस लगा है ना, इसलिए ये छोटा है और ये बड़ा है। और इधर आओ देखो और बड़े, जैसे E3 का आगे, फिर आगे बढ़ो देखो -1.5, फिर आगे बढ़ो थोड़ा E4, फिर देखो बढ़ेगा -0.85, और आगे बढ़ो इनफाइनाइट करेगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से रेडियस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ रहा है आपका, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, एनर्जी का मैग्नीट्यूड वैल्यू वो डाटा तो वो बढ़ रहा है। देखो जैसे -13.6 है, इससे बड़ी वैल्यू -3.4 है,
उससे बड़ी वैल्यू -1.5 है और उससे बड़ी वैल्यू -0.85 है और इसके रिस्पेक्ट में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 0। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसकी एनर्जी 0 है तो इनफाइनाइट है। अब जितना अगर वैल्यू निगेटिव होगा समझो उसकी एनर्जी उतनी कम है। अच्छा एक चीज हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस, कि अगर इससे देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, सॉरी एक सेकंड रुको, थोड़ा ध्यान सुनिए अभी हम समझा पाएंगे, ठीक है। अच्छा रुको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं इसको।